नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे टैरो कार्ड से जुड़ी हुई कि आखिर किस तरह से टैरो कार्ड रीडिंग आपके जीवन की तमाम समस्याओं के बारे में आपको बताती है और साथ ही साथ किस तरह से आप अपने जीवन में समस्याओं का समाधान टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जान सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम में हम आपको देने वाले हैं, तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक आप अवश्य ही देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में अभी उपस्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडर नेहा जी की। तो आइए मिलकर उनका सबसे पहले स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैम, बहुत अच्छा लगा आज आप इस स्टूडियो में शामिल हुई हैं हमें जानकारी देने के लिए। जानकारी मैं आपसे अवश्य प्राप्त करूंगी टैरो कार्ड से रीडिंग से जुड़ी हुई, लेकिन सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपने टैरो कार्ड रीडर बनने की कैसे सोची, ये सफ़र आपका कैसा रहा और ये विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? जी ज़रूर। टैरो कार्ड रीडिंग मैं बचपन से ही, मुझे टैरो कार्ड्स देख के ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं छोटे होते से ही जब से टैरो कार्ड देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा रुचि है, मुझे उसको जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा प्रकट हो रही है। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई वैसे वैसे टैरो कार्ड्स के प्रति, ऑकल्ट साइंस के प्रति मेरी रुचि और बढ़ती गई। देन मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं इस कार्ड्स को सीख लिया जाए, जिससे ये मेरा और फिर मैं इसके थ्रू सभी का मार्गदर्शन कर सकूं। क्योंकि बार बार मुझे किसी टैरो कार्ड को अप्रोच करना पड़ता था जानने के लिए, क्योंकि मैं बहुत जिज्ञासु हूँ अपने फ्यूचर को जानने के लिए, कुछ चॉइसेस को जानने के लिए। तो इसीलिए मैंने टैरो कार्ड सीखा है ताकि मैं अपने से जुड़े सभी लोगों का और आप सभी का मार्गदर्शन कर सकूँ। एंड ये टैरो कोर्स मैंने ऑकल्ट साइंस से किया है, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से। इसको करने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्लाइंट्स के साथ मेरा जो कोऑर्डिनेशन है, मेरे कार्ड्स के साथ जो मेरा कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी, बहुत अच्छा लगा आपके सफ़र के बारे में जान के। ये तो रही आपकी सफ़र की बात, लेकिन अब मैं प्रश्न करना चाहूँगी टैरो कार्ड से रिलेटेड। जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? टैरो कार्ड बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का एक सीक्रेटिव नॉलेज है, यानी एक रहस्यमयी ज्ञान। इस ज्ञान को यूज़ किया जाता है फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए, यानी आप अपना भविष्य जान सकते हैं इन कार्ड्स के माध्यम से। और इसकी शुरुआत हुई थी 16th सेंचुरी में। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इटली से हुई थी। उसके बाद इन कार्ड्स ने पॉपुलैरिटी गेन की थी, जो 18th सेंचुरी में फ्रांस में हुई थी। जैसे कि पहले के समय में, युद्ध के समय में परिणाम जानने के लिए लोग इन कार्ड्स का यूज़ करते थे, ताकि वो युद्ध के परिणाम जा सके कि युद्ध में उन्हें विजय हासिल होगी या नहीं होगी। तो राजा महाराजा इनका प्रयोग करते थे। उसके बाद धीरे धीरे आजकल की जनरेशन में हर कोई इसका यूज़ कर रहा है। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकारी प्राप्त करके। लेकिन मेरा अब आपसे सवाल ये है कि हम टैरो कार्ड के ज़रिए अपनी किन किन समस्याओं के बारे में जान सकते हैं? क्योंकि जैसे हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म समय के आधार पर हमारी तमाम समस्याओं के बारे में बताया जाता है। तो क्या टैरो कार्ड रीडिंग भी सारे सवालों के जवाब दे सकती है? डेफिनेटली टैरो कार्ड से आप अपने सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं। टैरो कार्ड ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में ही, सिर्फ भविष्य के बारे में ही जानने के लिए यूज़ किया जाता है। आप अपने डे टू डे लाइफ में भी टैरो कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं कि आप दो चीज़ें लेना चाह रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कार हो। अगर आपको दो चीज़ों में चॉइस करनी है, उसके लिए भी आप टैरो कार्ड्स का यूज़ करवा सकते हैं, जिसमें आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा किसी भी लव्ड वन की, जैसे आजकल लवर्स की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, तो हम किसी की हिडन फीलिंग्स भी जान सकते हैं। आपका कोई पर्टिकुलर काम है, वो किस समय में पूरा होगा, उसके लिए भी हम टैरो कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्ट टाइम प्रेडिक्शन जानने के लिए। और टैरो की जो रेमेडीज़ हैं वो काफ़ी पावरफुल रहती हैं। तो वो इन सब का, सभी चीज़ों का प्रयोग करके यूनिवर्स का, समस्त ब्रह्मांड का आपके लिए क्या मार्गदर्शन है, वो सब भी इस चीज़ में प्रयोग किया जाता है। अगर किसी की कोई चीज़ गुम गई है तो वो भी हम टैरो कार्ड के माध्यम से उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं।
बिल्कुल, यहाँ पर आपने जो जवाब अभी दिया है, यूनिवर्स की बात की, इससे रिलेटेड मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि हम मार्केट में देखते हैं कि तरह तरह के कार्ड्स हैं। इससे पहले भी जैसे मैंने कई शोज़ किए तो उसमें टैरो कार्ड रीडर्स जो है उनके कार्ड्स कुछ अलग थे, और मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ तो आपने भी अलग अलग टाइप के कार्ड्स रखे हुए हैं। तो इन कार्ड्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन कार्ड्स का सबका मतलब अलग है और ये किस तरह से वर्क करते हैं। टैरो कार्ड्स में अगर आप देखें तो आजकल मार्केट में बहुत ही वैरायटी के कार्ड्स अवेलेबल हैं। हर तरीके की समस्या के लिए अलग कार्ड्स आते हैं, बट जो इन बेसिक का जो कार्ड है, जो मेन कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो राइडर वेट यूज़ किए जाते हैं। राइडर वेट जैसे कि आप मेरे पास देखें तो मैंने राइडर वेट कार्ड्स भी रखे हुए हैं, मैंने टाइम प्रिडिक्शंस के कार्ड भी रखे हुए हैं, जिससे मैं सही टाइम की प्रिडिक्शन कर सकती हूँ। जो सामने वाले की समस्या है या जो सामने वाला जानना चाहता है उसके हिसाब से सही टाइम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हिडन फीलिंग के भी मैं कार्ड्स लेके आई हूँ, यानी आप किसी अपने लव्ड वन की कुछ छुपी हुई हिडन फीलिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। प्लस मैं कार्ड्स लेके आई हूँ एंजल अफर्मेशन, यानी यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो आपको क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आपके एंजल्स, तो वो इसके थ्रू हम जान सकते हैं। बट बेसिक जैसे कि राइडर वेट कार्ड्स हैं, तो राइडर वेट कार्ड बहुत ही बेस माने जाते हैं। आप हर तरीके के कार्ड्स निकालने के लिए आपको बेसिकली राइडर वेट कार्ड्स निकालने ही होते हैं। राइडर वेट कार्ड का अगर मोटा मोटा देखा जाए तो दो चीज़ों में विभाजन करते हैं हम। एक आपका मेजर अरकाना, एक माइनर अरकाना। मेजर अरकाना इज़ बेसिकली, अरकाना बोलते हैं सीक्रेट। मेजर अरकाना बहुत ही कहते हैं उसका ज़्यादा प्रभाव होता है, जो बहुत लंबे समय तक की प्रिडिक्शन करता है। जो माइनर अरकाना होता है उसका प्रभाव कम होता है और उसकी प्रिडिक्शन भी छोटे समय के लिए होती है। एंड अगर देखा जाए जो मेजर अरकाना है वो हमारे टोटल 22 कार्ड्स हैं, प्लस माइनर अरकाना 56 कार्ड्स हैं। टोटल कार्ड्स हमारे 78 कार्ड्स हैं। माइनर अरकाना फिर आगे 4 विभागों में डिवाइडेड है, जैसे कि हमारा स्वॉर्ड्स के कार्ड, वैंड्स के कार्ड, कप्स के कार्ड एंड पेंटिकल्स के कार्ड। ये चारों कार्ड जो हैं वो 14 ईच है, तभी वो 56 कार्ड्स हैं। नाइस, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें आप प्रदान कर रहे हैं। अब मेरा आपसे जो प्रश्न है, हमारे पास एक क्वेरी है, उनके बारे में जानना चाहूंगी और अगले सवाल में आपसे बाद में लूंगी। हमारे पास सुनीता जी की क्वेरी आई है। उनका कहना है कि उनके घर में बहुत नेगेटिविटी हो रही है, वो अपने घर की एनर्जीज चेक करवाना चाहती है, तो उनके घर का वास्तु ठीक है या नहीं, ये जानकारी वो प्राप्त करना चाहती है। और उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ या कुछ और नहीं बताया, बस उनका नाम हमें पता है। श्योर, हम चेक कर लेते हैं। सुनीता जी आपने बताया। जी सुनीता। तो बिल्कुल सुनीता जी, अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो अभी कुछ ही देर में आपको जो है आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है। मैम आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल रही हैं। मैंने सुनीता जी के सारे घर के एंगल्स के लिए किया है। सबसे पहले मैंने कार्ड निकाला है उनकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए, देन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के लिए, उसके बाद आपके घर के सेंटर के लिए, देन आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब हम इन कार्ड्स को स्टडी करते हैं कि आपके घर के में एग्जैक्टली वास्तु में कहाँ एनर्जीज़ की कमी हो रही है। तो जैसे कि ये कार्ड्स बता रहे हैं, जो आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, आपके घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो एनर्जीज़ हैं वो फ्लो, जो एनर्जीज़ का फ्लो है वो ठीक नहीं है। तो वास्तु की आपको ये रेमेडी करनी होगी। आप अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन की वास्तु की हीलिंग करवा सकते हैं या उसकी रेमेडी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में जो नेगेटिविटी हो रही है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से जान लिया सुनीता जी कि आपको क्या कुछ करना है, तो बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैम अभी आपने कार्ड शफल किए, फिर आपने कुछ मंत्र भी पढ़े, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये क्या था। कार्ड्स हम शफल करते हैं। कार्ड शफल बेसिकली इसलिए किया जाता है, जो कार्ड्स जब हम रखे होते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जीज होती हैं वो एनर्जीज रुक जाती हैं।
तो कार्ड शफल हम इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेगनेटेड जो एनर्जीज है वो एनर्जी का फ्लो प्रॉपर बना रहे, जिससे कार्ड में प्रॉपर एनर्जी होगी और वो आपका सही मार्गदर्शन देने में मदद करेंगे। और जैसे कि वो था प्रेयर, तो वो मैं अपने कार्ड्स को एनर्जाइज कर रही थी, जिससे मेरा कार्ड्स के साथ सही कनेक्शन हो, उस यूनिवर्स से प्रार्थना कर रही थी, उस समस्त ब्रह्मांड से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि मैं आई एम जस्ट अ मीडिएटर उस यूनिवर्स और आपके बीच में। तो वो मीडिएटर का जो काम कर रहे हैं वो कार्ड्स कर रहे हैं, वो यूनिवर्स मुझे इस कार्ड्स के थ्रू आपको गाइड, आपका मार्गदर्शन देने में जो मदद कर रहे हैं, वो वही यूनिवर्स के थ्रू ही मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ। इसीलिए वो कार्ड्स के साथ कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग प्रेयर करते हैं एंड साथ ही साथ कार्ड्स को एनर्जाइज करते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे और भी प्रश्न करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक हमारे पास और क्वेरी आई है, उनसे उनकी क्वेरी मैं लेना चाहूंगी। हमारे पास साहिल जी की क्वेरी आई है और उनका प्रश्न है कि वो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। उन्होंने दो प्रॉपर्टी देखी है 2 जगहों पर, और इसमें से उनका प्रश्न ये है कि उन्हें कौन सी प्रॉपर्टी लेनी सही रहेगी। एक प्रॉपर्टी उन्होंने पश्चिम विहार में देखी और दूसरी पंजाबी बाग में जी। और उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 24/10/1992 और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जी। आपने बताया साहिल जी की डेट ऑफ बर्थ है 24/10/1992। राइट। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल। तो बिल्कुल साहिल जी, आप कार्यक्रम में बने रहिएगा और अभी आपके लिए मैम आपका उत्तर दे रही है कि क्या आपके लिए उचित रहेगा, कौन सा स्थान अच्छा है आपके लिए प्रॉपर्टी लेने के लिए, पश्चिम विहार या फिर पंजाबी बाग। इसके लिए हम 2 कार्ड स्प्रेड करेंगे, एक पंजाबी बाग के लिए एंड एक पश्चिम विहार के लिए। राइट। कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लेना इनके लिए सही रहेगा। तो हमने पहले इनकी पंजाबी बाग की प्रॉपर्टी के लिए देखा है एंड दूसरा पश्चिम विहार। दोनों ही पॉजिटिव हैं कार्ड्स, बट जो मोस्ट टॉप पॉजिटिव जो कार्ड है वो इनका है पंजाबी बाग का। आप देखिए यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल सी क्वीन है, ब्यूटीफुल सी लेडी हैं, ये इनके आसपास आप ये देख रहे हैं पेंटिकल्स बने हुए हैं, यानी पैसों से भरी हुई। तो ये घर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन देगा। तो डेफिनेटली अगर आप जाना चाहते हैं तो आप पंजाबी बाग प्रॉपर्टी के लिए जाइए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने उन्हें जो है उनकी समस्या का समाधान दे दिया है जो वो अभी दुविधा में है। तो बिल्कुल साहिल जी, बातों का आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी भी लेना चाहूँगी। हमारे पास हरमीत जी की क्वेरी आई है। उन्होंने अपनी वाइफ के लिए पूछा है कि अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं, डायलेमा में है कि उनके पास अभी 2 अपॉर्चुनिटीज़ आई उनकी वाइफ के पास। एक कि एक विदेश में उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और एक सेकंड है कि वो बेबी अभी प्लान करें, क्योंकि कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसके कारण से वो समझ नहीं पा रहे कि अभी बेबी प्लान करना सही रहेगा या फिर अभी अपनी करियर की तरफ वो ध्यान दे। उनकी वाइफ का नाम है पिंदू और डेट ऑफ बर्थ है उनकी 24 जून 1997। तो बिल्कुल हरमीत जी, आप अभी हमारा अगर कार्यक्रम देख रहे हैं तो कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी आपके जो सवाल आपने किया है उसका जवाब अभी आपको मिलेगा। मैम अभी आपके लिए जो है उत्तर निकाल रही हैं और जल्द आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। जी, आपने बताया कि एक वो विदेश के लिए जाना चाहते हैं, दूसरा वो बेबी के लिए मिल रही है। हाँ, तो दोनों में से अभी क्या चूज करें? देखिए, विदेश की बात हो गई और कैसे ये कार्ड ना आए। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पर्सन के हाथ में पूरा यूनिवर्स है, पूरा ग्लोब है उन्होंने पकड़ा हुआ है। राइट। तो ये आपके लिए विदेश जाना बहुत ही सही रहेगा, बहुत ही बेस्ट कार्ड आया है। आप यहाँ पर्सन को देखेंगे तो आगे इसके फ्री फ्लो ऑफ वाटर है और उन्होंने ग्लोब हाथ में पकड़ा हुआ है, उन्होंने वैन काफ़ी खूबसूरती से पकड़ा हुआ है, यानी वहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे। एंड ये आपके लिए फॉरेन ट्रेवल्स के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए या एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। तो अगर आप जैसे कि अभी ये बताएं कि 2 नंबर का कार्ड है एंड मैंने आपका जब डेट ऑफ बर्थ आपने बताई थी 24/6 यानी जून 1997, तो आपका साइकिक नंबर 6 है और आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो 2 है। तो ये 2 नंबर का ही आपका कार्ड आया है। तो इसमें डेफिनेटली अगर आप फॉरेन ट्रैवल के लिए जाते हैं तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। देन उसके बाद आप बेबी के लिए भी प्लान कर सकते हैं, वो भी हमारा काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आया है।
तो ये दोनों चीज़ों में अगर आप देखें तो ये दोनों ही कार्ड काफ़ी पॉजिटिव हैं, बट जो टॉप मोस्ट पॉजिटिव कार्ड आया है वो डेफिनेटली आपके बेबी के लिए आया है। बट अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो आप 2 नंबर की यानी मून की रेमेडी करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, मून के यानी फुल मून का जब टाइम होता है तो फुल मून डे वाले दिन आप चंद्र त्राटक कर सकते हैं, या फिर इसके लिए जैसे मून बोला जाता है तो मून मदर का स्टैंड लेता है, तो आप अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लें। तो वो जो ब्लेसिंग्स आप लेंगे जब आप अपनी मदर के पैर छूते हैं तो वो ब्लेसिंग्स आपको अपने सर पे लेनी है, यानी वो जब आपको आशीर्वाद देंगी तो वो आपके सर पे आशीर्वाद देंगी, कमर पे नहीं, सर पे आप डायरेक्ट आशीर्वाद देंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो बिल्कुल हरमीत जी, आपने अपनी वाइफ के लिए जो सवाल किया था उसका जवाब आपको मिल गया, तो बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेरी की और अपनी बढ़ते हैं। हमारे पास श्रेया जी की क्वेरी आई है। वह जानना चाहती है कि उनका रूबी का नेकलेस नहीं मिल रहा, क्या उन्हें वह नेकलेस मिल जाएगा? उन्होंने अपने घर में ही रखा था। वह चंडीगढ़ की रहने वाली है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/7/1968। मैम, जैसे कि उन्होंने सवाल किया कि इनका नेकलेस नहीं मिल रहा, तो क्या इस चीज़ के बारे में भी हम टैरो के जरिए जान सकते हैं? जी ज़रूर, हम जान सकते हैं। हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया श्रेया जी ने कि उनका घर नेकलेस जो है वो घर पे ही है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं क्या अभी भी उनका नेकलेस घर पे है या नहीं। जैसे कि कार्ड आया है 10 स्टार का, बहुत ही टॉप पॉजिटिव कार्ड है। अब हम चेक करते हैं इसके अकॉर्डिंगली कि उनका नेकलेस कहाँ मिलेगा। स्टार का कार्ड होता है मेजर अरकाना। मेजर अरकाना एक स्पेस एलिमेंट को दर्शाता है जो आपके घर के सेंटर को दर्शाता है। तो आपके घर के जो सेंटर का एरिया है उसमें हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि आप एग्जैक्टली कहाँ देख पाएंगे। अपने घर के सेंटर वाले रूम में या सेंटर के एरिया में वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप सर्च करेंगे तो डेफिनेटली वो नेकलेस आपको मिल जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपका जो नेकलेस गुम गया है वो आपको मिल जाए। तो जिस डायरेक्शन में मैम ने भी आपको बताया, एक बार वहाँ पे भी आप ट्राई कीजिएगा, हो सकता है वहीं पर वो नेकलेस आपको मिल जाए। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, जैसा कि मैंने पहले भी जैसे शोज़ किए हैं या टैरो कार्ड्स के प्रोग्राम देखे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, और कार्ड्स के ही ज़रिए बताया जाता है। बट मैं देख रही हूँ कि आप डेट ऑफ बर्थ भी जो है कैलकुलेट करके बता रहे हैं, तो क्या डेट ऑफ बर्थ का कार्ड से लिंक है? डेफिनेटली। आप डेट ऑफ बर्थ देखिए, डेट ऑफ बर्थ ना हर पर्सन की स्पेसिफिक होती है, तो उससे हम एक तो कार्ड्स की एनर्जाइज भी कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को लेके हम कार्ड को एनर्जाइज कर सकते हैं। बट अगर किसी पर्सन के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, जैसे ओल्ड एज आप लोगों को देखें तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती। उनको ये होता है कि हाँ मैं जन्माष्टमी पे पैदा हुई थी या मैं तीज वाले दिन पैदा हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होती। बट डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास हो तो हम आपकी एनर्जी जो है उसके साथ हम कार्ड्स को एक्टिवेट करके देन आपकी रीडिंग कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ एक चीज़ के लिए और ज़रूरी है, रेमेडीज़ के लिए। जब भी हम आपको कोई रेमेडी गाइड करते हैं, मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से अगर एक पर्टिकुलर रेमेडी आई, तो उससे क्या होता है कि मैंने आपको सजेस्ट किया कि ये काम, आपके कार्ड्स बोलते हैं कि ये काम आपका 2 मंथ्स में हो जाएगा। फॉर श्योर अगर आप वो रेमेडी करेंगे वो 2 मंथ्स में हो जाएगा। बट वो रेमेडी पार्ट आपकी जो हम बताते हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कोरिलेट करके बताते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशरी रहेगा, और वो जो काम आपका होना है वो डेफिनेटली 100% आपका वो काम उस ड्यूरेशन में हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी हमें प्रदान की। मैम, अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि कार्ड्स में कुछ एंजल्स होते हैं और इसमें कलर्स का भी महत्व होता है, और बाकी भी बहुत सारी जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सच में कलर्स का, इसमें बने साइंस का महत्व है कार्ड्स में, और एंजल्स क्या कहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग में? चलो हम आपको कंफर्म कर देते हैं। जैसे कि हम रैंडम कोई भी कार्ड लेते हैं, देखिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, हाई प्रीस्ट्रेस का। अगर आप देखें तो इसमें ये जो पर्सन है ये थ्रोन पे बैठे हुए हैं, यानी उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल मून का वो क्राउन पहना हुआ है। उनके फुट में भी मून है, यानी वो इतने कैपेबल हैं। एक तो हेड पे मून है, यानी वो बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, कमांडिंग पर्सन है ये, एंड मेंटली भी वो बहुत ही स्टेबल हैं। फुट पे जो मून है वो दर्शाता है कि ये पर्सन जो है
वो किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखते हैं, यानी वो चांद को भी ज़मीन पे ले आए, उनमें इतनी क्षमता होती है। आप यहाँ देखें तो ये पीछे फ्रूट्स बने हुए हैं, तो ये फ्रूट्स दिखाता है कि जो भी आप करेंगे उसका फ्रूट, जो भी काम आप करते हैं उसका रिजल्ट जो रहेगा वो फ्रूटफुल रिजल्ट रहेगा। एंड आप इनके क्लोथ्स देखें तो ग्रीन एंड वाइट क्लोथ्स हैं, मतलब सही मार्ग पे चलते हुए ये नेम एंड फेम कमाएंगे। हार्ट पे इनके क्रॉस है, यानी ये दिल के बहुत स्पिरिचुअल हैं। आप पिलर्स देखें तो ब्लैक एंड वाइट पिलर है, तो ये दर्शाता है कि सही और गलत की उनको पहचान है, वो सही और गलत के नज़रिए को, दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए ही सही निर्णय लेते हैं। तो इसी तरीके से उनके हाथ में एक बुक है, तो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है ये। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें मिला के ही हम कार्ड्स की प्रेडिक्शन करते हैं, कार्ड्स के माध्यम से आपको सही मार्गदर्शन देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने अभी हमें प्रदान की। मैम, जैसे कि कार्ड्स निकाले जाते हैं तो उसमें एनर्जीज कैसे वर्क करती है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। कार्ड्स में क्या होता है, जब हम किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो हम उस पर्सन के अकॉर्डिंगली वो कार्ड्स को प्रे करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, अभी जैसे कि कार्ड्स हैं तो हम उन पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम लेके इन कार्ड्स को शफल करते हैं, ताकि वो एनर्जीज जो हैं वो काफ़ी अच्छी हो जाएं, इस कार्ड्स में रुकी हुई एनर्जीज ना रहें। अगर वो कार्ड्स में एनर्जीज रुकी होंगी तो वो सही प्रेडिक्शन नहीं हो पाएंगी। इसीलिए आप देखेंगे कि हर क्वेरी से पहले मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, ताकि वो एनर्जीज जो हैं वो उसका फ्लो बेटर हो और वो एक सही प्रेडिक्शन दे पाएँ, क्योंकि सही प्रेडिक्शन बहुत ज़रूरी है और हमारा कार्ड्स के साथ जो कनेक्शन है वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपसे जानकारी आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। अब इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ना चाहूँगी। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जन्मतिथि से लेकर कि कईयों को नहीं पता होती उनकी जन्मतिथि। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी आई है उन्हें भी अपनी जन्मतिथि मालूम नहीं है, लेकिन उनका नाम हमें मालूम है, महेश जी। तो क्या पॉसिबल है कि उनका हम जरूर हम उनके नाम से एनर्जीज देखेंगे। ठीक है, तो महेश जी का सवाल है कि उनका काफ़ी समय से जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो ऐसे में वो क्या करें? श्योर, हम चेक कर लेते हैं जी। तो बेसिकली हम महेश जी के लिए चक्रा स्प्रेड कर लेते हैं, जिनसे हम उनके पूरी बॉडी के चक्रा चेक कर लेंगे। हमारी बॉडी में बेसिकली 7 चक्रास होते हैं। क्राउन चक्रा, देन आपका थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, देन आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सेक्रल चक्रा जो नाभि से 2 उंगल नीचे होता है, देन रूट चक्रा जो आपके बॉटम एग्जैक्टली जो आपकी बॉडी का पार्ट होता है, टेल बोन, वो पार्ट होता है रूट चक्रा। तो इस 7 चक्रा की हम एनर्जी चेक कर लेते हैं कि उनके हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अभी के लिए जो आपका निकला है वो आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा के लिए निकला है। एंड हम इसमें आपको बताएंगे कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है वो ठीक नहीं है, यानी आपकी नाभि से 3 उंगल ऊपर की तरफ, ये पार्ट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका ठीक नहीं है। अगर आप इसकी हीलिंग लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में सुधार हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको क्या कुछ करना है महेश जी, ये भी आपने बहुत अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है। तो अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए इन बातों को ज़रूर अपनाइएगा। इसी के साथ मैम मैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी लेना चाहूँगी। हमारे पास निशा जी का सवाल आया है। उनका सवाल ये है कि वो 2 साल से जो है बेबी के लिए ट्राई कर रही हैं, लेकिन उन्हें बेबी नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो संतान सुख की प्राप्ति उन्हें कब होगी? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/9/1992। हम चेक कर लेते हैं। निशा जी की डेट ऑफ बर्थ 4/9 यानी सितंबर 1992। तो इनका जो साइकिक नंबर है वो 4 है और डेस्टिनी नंबर 7 है। इसके अकॉर्डिंगली हम चेक कर लेते हैं। इसमें अब हम टाइम प्रेडिक्शन भी चेक करेंगे, जैसे कि उनका सवाल है कि उनको कब तक हो पाएगा। पहले हमने चेक किया था क्या निशा जी कंसीव कर पाएंगी, तो डेफिनेटली देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आया है, तो डेफिनेटली वो कंसीव कर पाएंगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि वो कंसीव कब तक कर पाएंगी। मैम, जैसे कि ये कार्ड दिखा रहा है 16 नंबर का कार्ड है ये, यानी आप 7 मंथ जो जुलाई का मंथ है
तो आप जुलाई के मंथ तक डेफिनेटली कंसीव कर पाएंगी जी। और ये ओवरऑल मैक्सिमम विद इन एन ईयर आपका बेबी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपको खुशखबरी ही प्राप्त हुई है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको जो संतान सुख की प्राप्ति है वो अवश्य ही होगी। तो बातों को ज़रूर अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी को लेना चाहेंगे मैम। हमारे पास क्वेरी आई है डिम्पी जी की। उनका प्रश्न है कि वो लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज। वो 1 साल से एक लड़के को पसंद करती है, उनकी शादी कब तक होगी, और अगर होगी तो लव मैरिज पॉसिबल है या फिर अरेंज मैरिज ही होगी। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी उन्होंने बताई है 13/8/1991। तो बिल्कुल डिम्पी जी, आप अगर हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो कार्यक्रम को देखते रहिएगा। अभी आपके प्रश्न का जो उत्तर है आपको मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले हमने कार्ड चेक किया था कि डिम्पी जी की लव मैरिज होगी या नहीं। ये निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी जल्दी ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप लव मैरिज के लिए जा सकती हैं। बहुत ही बढ़िया कार्ड है ये, एक तरीके की न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है। और अगर आप देखें तो ये स्वॉर्ड्स के ऊपर क्राउन है, यानी वो जो मैरिज आप करेंगे, लव मैरिज, वो मैरिड लाइफ आपको बहुत ही सक्सेस देके जाएगी, यानी आप बहुत खुश रहेंगे मैरिड लाइफ में। अब हम चेक कर लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ, जो आप शादी करना चाहते हैं, वो कब तक हो पाएगी। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने कंफर्म की है 13/8/1991। आपका जो साइकिक नंबर है वो 4 है और आपका डेस्टिनी नंबर 5 है। मैम, आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। आपका ये अप्रॉक्स 6 यानी जून तक आपका रिश्ता तय हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ देखिए 11, तो यानी नवंबर तक आपकी शादी हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने डिम्पी जी के प्रश्न का भी जवाब दे दिया। अब मैम, मैं आपसे ना हमारे दर्शकों के लिए कॉमन रेमेडी जानना चाहूँगी कि हाँ, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कार्ड्स निकालें और उनके लिए कुछ टिप ऑफ द डे बताएं। श्योर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे पास एंजल अफर्मेशन कार्ड है, यानी यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है वो आज के लिए हम आपको कंफर्म कर देते हैं। कार्ड नंबर 70 जो बताता है फियरलेसनेस। आई एम फियरलेस एंड फेस चैलेंजेस विद करेज। तो आपको कोई भी स्टेप अगर आप लेना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ अगर वो काम करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस गेन करेंगे। चलिए, दर्शकों ने हमारे टिप ऑफ द डे भी जान लिए, तो आप टिप ऑफ द डे ज़रूर अपनाइएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मैम, हमारे साथ आप जुड़ी, इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।